नमस्ते। आई होप आप सभी बहुत खुश, हैप्पी, हेल्दी हैं। आज का टॉपिक है हमारे जीवन में शिक्षा का महत्व। जैसे ही हम इस टॉपिक पे बात करने का सोचते हैं तो हमारे सामने जो दो बड़े टॉपिक्स आते हैं वे हैं जीवन में शिक्षा और दूसरा जो है जीवन की शिक्षा। तो हमें पता चलता है जीवन में शिक्षा से ज़्यादा ज़रूरी है जीवन की शिक्षा। तो आइए हम इसे थोड़ा अध्ययन करें। समाज व प्रकृति से मिला हर दर्द बहुत कुछ सिखाता है, बशर्ते दर्द दाता से शत्रुता के भाव उत्पन्न ना करके उसकी हर हरकत और अपने संबंधित पूर्व कर्म का विश्लेषण तटस्थ के साथ किया जाए। जीवन की छोटी सी छोटी घटना भी अचानक यूं ही नहीं घट जाती, बल्कि उसकी नींव तो पूर्व काल में हमने खुद ही खोदी होती है, जो कि कालांतर में विस्मृत हो जाती है। राजयोग की शिक्षा से जीवन जीने की कला प्राप्त होती है। जीवन में शिक्षा प्राप्त करने से ज़्यादा ज़रूरी है जीवन की शिक्षा प्राप्त करना। सहज राजयोग की पढ़ाई मात्र एक जीवन की शिक्षा नहीं देती, बल्कि पूरे कल्प के 84 जन्मों की शिक्षा प्रदान करती है और मात्र एक जीवन का कल्याण नहीं करती, बल्कि 21 जन्मों तक लाभ पहुंचाती है। राजयोगी सद्गति को प्राप्त कर लेता है। कलम तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली है कि नहीं? कलम जो होता है वो तलवार से भी ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो जीवन में शिक्षा तो ज़रूरी है ही है, जीवन की शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति के अनुसार शिक्षा एक सर्वाधिक शक्तिशाली हथियार है। इससे आप विश्व को भी बदल सकते हैं। हम शिक्षा को परे रखकर आगे बढ़ने की कल्पना नहीं कर सकते, और जो देश समुदाय ऐसा सोचते हैं उन्हें एक ना एक दिन अपनी भूल का एहसास होगा। कहावत है, पेन इज़ माइटियर देन सॉर्ड, अर्थात कलम तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली है। शिक्षा मनुष्य की सोच, दृष्टिकोण और व्यक्तित्व में बदलाव लाती है। शिक्षा का अभाव विनाश लाता है, जबकि शिक्षा का फैलाव श्रेष्ठ समाज की रचना करता है। शिक्षा प्राप्त कर उन्नत विचार शब्दों में प्रकट किए जा सकते हैं, जिसके लिए संविधान ने अभिव्यक्ति का अधिकार दिया है। परंतु हथियार चलाना सीख कर कोई हथियार नहीं चला सकता, क्योंकि संविधान ने ऐसा अधिकार सिर्फ आत्मरक्षा हेतु दिया है। यह ज़रूरी नहीं कि समाज में जो गलत हो रहा है उसका प्रतिरोध
हथियार उठाकर ही किया जाए। यह कार्य तो कलम की लेखनी से भी हो सकती है। हथियार रखने से पहले लाइसेंस प्राप्त करना होता है, परंतु कोई एक के बजाय 10 कलम रखे, उसे किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं। हथियार तो एक स्थान पर कुछ ही व्यक्तियों पर चलाया जा सकता है, परंतु अखबारों पत्रिकाओं के माध्यम से चलाई गई कलम तो देश विदेश के लाखों करोड़ों पाठकों तक पहुंचकर उनका मार्गदर्शन कर सकती है, समाज में बदलाव का शंखनाद कर सकती है। हथियार चलाने वाले को कलम जेल भी भेज सकती है, तो जेल में बंद किसी अपराधी की बेल जमानत भी करा सकती है। हथियार चलाकर दिलों पर राज नहीं किया जा सकता, परंतु कलम चलाकर पीढ़ी दर पीढ़ी दिलों पर राज किया जा सकता है। मुंशी प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर आदि इसकी मिसाल हैं। यथार्थ शिक्षा। भोजन की प्राप्ति आज की भूख या निर्बलता को तो मिटाती है, परंतु कल फिर भोजन चाहिए। परंतु एक बार प्राप्त की गई शिक्षा ऐसी खुराक है जो पूरे जीवन शक्ति देती रहती है। शिक्षा की यह भी खूबसूरती है कि विद्यार्थी ने जो कुछ सीख लिया है, कोई उसने छीन नहीं सकता, और यह जितनी भी बांटी या लुटाई जाए उतनी ही बढ़ती जाती है। भोजन की अति नुकसानदायक है, जबकि शिक्षा की अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त कराती है। फिर भी यह अति रिक्त मन बुद्धि को पूरा भर नहीं पाती। जिस प्रकार आकाश का कोई अंत नहीं, उसी प्रकार मन व बुद्धि के विकास का कोई अंत नहीं। शिक्षा से यदि मन व बुद्धि जीवन की परीक्षाओं या परिस्थितियों का सामना करने की योग्यता पा ले तो उसे यथार्थ शिक्षा कह सकते हैं। शुक्रिया।